नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्तनी शुद्धि या इसे शुद्ध अशुद्ध शब्द भी कहते हैं। यह आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि यह टॉपिक हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वर्तनी शुद्धि यानी वर्तनी भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि परिष्कृत भाषा के लिए वर्तनी शुद्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि इस पे दिया है अशुद्ध और शुद्ध। इधर आपका अशुद्ध शब्द दिया है, शुद्ध शब्द। इससे हम लोग समझेंगे कि कैसा अशुद्ध शब्द रहता है और किस प्रकार से शुद्ध शब्द हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है संवत। यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, किस प्रकार लिखा जाता है आप लोग देख सकते हैं, बिंदी लगी है, संवत। ठीक है, चिन्ह को हम किस प्रकार लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह अशुद्ध है। किस प्रकार से शुद्ध रूप में वर्तनी शुद्धि में चिन्ह को लिखा जाता है, या तो इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से। लेकिन हम लोग जब किसी वाक्य को लिखते हैं तो उस वाक्य में वर्तनी को, उस शब्द को किस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन यह अशुद्ध है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिन्ह को भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, हम बताते चलेंगे, जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्तनी शुद्धि में। ठीक है, यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं, पूजनीय क्या लिखा है, अशुद्ध जो होता है पूजनीय। पूजनीय जो हम लोग लिखते हैं या लिखा जाता है, कहीं लिखा रहता है, यह अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है पूजनीय का, या तो पूज्य होता है, क्या होता है, पूजनीय नहीं होता है, या तो पूज्य शब्द होता है या तो पूजनीय होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूजनीय वाला जो शब्द है वर्तनी शुद्धि में। ठीक है, आगे हम देखेंगे तत्कालिक। तत्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक जो है यह अशुद्ध शब्द है। क्या होता है, तात्कालिक। इससे क्या होता है, जब आप शुद्ध अशुद्ध शब्दों के या वर्तनी शुद्धि को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इससे आपकी जो भाषाई त्रुटियां हैं वो कम हो जाती हैं। आप जो है जो जो क्या कहते हैं, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है जैसे संसारिक। क्या शब्द है, संसारिक। संसारिक नहीं होता, आप एक बार बोल के भी शब्दों को पढ़ के, उसे बोल कर पढ़ के जो है उससे पता कर सकते हैं कि शब्द शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक। यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन शब्दों को हम लोग जो है देखेंगे और पढ़ेंगे। आगे हम देख लेते हैं निरोग। क्या हम लोग किस प्रकार से निरोग लिखते हैं, इस प्रकार से निरोग लिखते हैं, या कहीं हम देख लेते हैं कि निरोग इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यह अशुद्ध शब्द है। निरोग कैसे लिखा जाता है, आप लोग को 2 तरीके से, जैसे एक जगह लिखा जाता है निह रोग, या तो क्या होता है निरोग। इस प्रकार से शुद्ध शब्द में निरोग लिखा जाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यह अशुद्ध शब्द है। क्या लिखा जाता है शुद्ध जो वर्तनी में, आध्यात्मिक लिखा जाता है। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण और शब्दों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका स्वास्थ्य। क्या दिया हुआ, स्वास्थ्य, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, स्वास्थ्य। ठीक है, यहाँ स्वास्थ्य होगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला दिया हुआ शताब्दी। क्या दिया, शताब्दी। यहाँ पर छोटा ई दिया हुआ है दी में, लेकिन क्या होगा, शताब्दी। क्या होता है, शताब्दी। यहाँ पर द में जो होता है बड़ा ई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अगला हम शब्द देख लेते हैं उद्योगीकरण। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है उद्योगीकरण, लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है वह औद्योगिकरण होता है। क्या होता है, औद्योगिकरण। उद्योगीकरण नहीं होता है, औद्योगिकरण जो है
शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है, इस प्रकार हम लोग समझेंगे। यहाँ अगला देख लेते हैं आरोग्यता। आरोग्यता नहीं होता है, इसका शुद्ध वर्तनी जो शब्द होता है आरोग्य होता है। क्या होता है? आरोग्य। आगे हम देख लेते हैं, काफ़ी प्रचलित शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग कहीं भी कोई एग्जाम ऐसा दिए होंगे जहाँ हिंदी वर्तनी से प्रश्न पूछा गया होगा, उसमें ये जरूर पूछा गया होगा उज्ज्वल। यहाँ अशुद्ध जो दिया हुआ है, क्या दिया है? उज्ज्वल। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, यानी आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा जाता है, 2 बार ज का, आधे ज का प्रयोग व में किया जाता है, तो क्या होता है? उज्ज्वल। ठीक है। आगे हम देखेंगे आदरणीय। क्या दिया है? आदरणीय। यहाँ पर आदरणीय लिखा हुआ है, तो यह अशुद्ध शब्द है। आप इसको एक बार पढ़ के बोल के भी अशुद्ध और शुद्ध शब्दों की पहचान कर सकते हैं। क्या होता है? आदरणीय, यानी सम्मान करने के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? आदरणीय। ठीक है, इस प्रकार हम समझेंगे। अगला हम देख लेते हैं उपरोक्त। कई बार आप लोग देखेंगे कई जगहों पर उपरोक्त लिखा होता है, या हम कभी भी चीज़ों को लिखते हैं तो उपरोक्त लिखते हैं। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। क्या? उपर्युक्त। शुद्ध शब्द जो होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होता है? उपर्युक्त। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या यहाँ दिया हुआ है? जो अशुद्ध शब्द है घनिष्ठ दिया है, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वह घनिष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझेंगे। आगे हम महत्वपूर्ण और शब्दों को देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है व्यवहारिक। क्या दिया है? वह व्यवहारिक। व्यवहारिक नहीं होता है, इसका जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी होता है व्यवहारिक। क्या होता है? व्यावहारिक। आप लोग ध्यान रखेंगे, व्यावहारिक होता है। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं रात्रि दिया हुआ है। रात्रि में क्या है? बड़ा ही दिया है, लेकिन क्या होता है? रात्रि। क्या होता है? रात्रि। प्रकार से हम लोग समझेंगे। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला जो शब्द है, यहाँ पर दिया हुआ है स्वास्तिक। क्या दिया है? स्वास्तिक। क्या होता है? स्वास्तिक होता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जो है स्वास्तिक दिया होगा, यहाँ पर आपका होता है स्वास्तिक यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से स्वास्तिक लिखा जाता है। इस प्रकार से जो है आपका स्वास्तिक लिखा जाता है। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं साहित्यिक। क्या दिया है? साहित्यक दिया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, साहित्यक नहीं होता है। जो शुद्ध शब्द है इसका क्या है? साहित्यिक होता है। क्या 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 होता है शुद्ध शब्द? साहित्यिक। अगला हम देख लेते हैं अगले शब्द को, जो काफी प्रचलित है, महत्वपूर्ण भी है, अतिथि। क्या दिया है? अतिथि। अतिथि यानी बड़ा ही नहीं होता है यहाँ पे, अतिथि यानी थ पे जो है छोटा ई का प्रयोग किया जाता है, तो यह शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध शब्द है। आगे हम देख लेते हैं अगला जो काफी महत्वपूर्ण है, ज्योत्सना। क्या दिया हुआ है? ज्योत्सना। आप लोग ध्यान देंगे, इसमें दिया है ज्योत्सना, लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध वर्तनी है, वह क्या है? ज्योत्सना यानी ज्योत्सना। यहाँ दिया हुआ है अशुद्ध शब्द में क्या हम लोग अक्सर प्रयोग कर लेते हैं? ज्योत्सना। लेकिन जो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है, वो होता है ज्योत्सना, यानी त आधा होता है और स आधा न में मिला हुआ था, तो यह शुद्ध शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग और शब्दों को भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ढेर सारे शब्दों से किसी भी प्रकार से दे दिया रहता है, प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रचलित है, उन जो है शब्दों को हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण करके भी। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, दिया हुआ है केंद्रीकरण। अक्सर हम लोग जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, वह होता है केंद्रीकरण। ठीक है। इसी प्रकार से कृत्य कृत्य, तो क्या होता है यहाँ पर? कृत कृत्य होता है। क्या होता है? कृत कृत्य। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला जो है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कर्तव्य। क्या दिया हुआ है? कर्तव्य। लेकिन कर्तव्य जो शुद्ध वर्तनी है, इस प्रकार से लिखा जाता है कर्तव्य। ठीक है। कैसे? क्योंकि ये ऐसे ध्यान रखेंगे, कर्तव्य इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी आधा त
पूरा त में जो है मिला रहता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अंताक्षरी। क्या दिया हुआ है? अंताक्षरी। अंताक्षरी नहीं होता है, इसका शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध वर्तनी है अंत्याक्षरी। क्या होता है? अंत्याक्षरी। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है, जैसे दिया होता है कि अंताक्षरी का शुद्ध शब्द क्या है। तो आपको 4 विकल्प दिया होता है, जिसमें अंत्याक्षरी भी होता है, अंताक्षरी भी होता है और शब्द भी दिए होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होगा? अंत्याक्षरी। ठीक है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होता है अंत्याक्षरी। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो है यह टॉपिक है। आगे हम देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रचलित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कवि यात्री। क्या दिया हुआ? कवि यात्री, लेकिन क्या होता है? कवयित्री। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ जो दिया हुआ कवयित्री, यानी क्या होता है? कवयित्री। यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द जो है कवि यात्री है, या कभी कभी ऐसे दिया रहता है अशुद्ध में कवयित्री, तो इस प्रकार से भी दे दिया रहता है, लेकिन यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध जो होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री जो है यह शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं अनुकूल। अनुकूल में क्या है? आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुकूल यानी इसमें छोटा ऊ का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन क्या होता है? अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल, यानी इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला जो शब्द है यहाँ, गृहस्थ। गृहस्थ ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, यह जो है अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द जो होता है, शुद्ध वर्तनी होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। इस प्रकार से हम लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं गृहणी, जो कि गृहस्थ से ही है। गृहणी, गृहणी नहीं होता है, गृहणी होता है। क्या होता है? गृहणी। इसका जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, वह गृहणी होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो है शब्द हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। अतिशयोक्ति। क्या दिया है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार से अतिशयोक्ति होता है। अनुग्रहित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुग्रहित। अनुग्रहित यह अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध हो क्या होता है? अनुग्रहित। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, इसका उच्चारण भी करेंगे, जैसे भी एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार इसका उच्चारण करेंगे, जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इससे मतलब एक पता चलता है कि यह किस प्रकार का शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है, इसका कोई इस उच्चारण करने पे या परिष्कृत जो है नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? अशुद्ध शब्द होगा। इसका जो शुद्ध शब्द होगा अनुगृहित। क्या होगा? अनुगृहित। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं अलंकारिक। क्या होगा? इस अलंकारिक को किस प्रकार से लिखते हैं? अलंकारिक। इस प्रकार से हम जो है अलंकारिक को लिखते हैं। यहाँ पर त्योहार शब्द है। क्या दिया है? त्योहार। त्योहार का क्या होगा? त्योहार। यहाँ त्योहार दिया है, मतलब ऐ का मात्रा आपका दिया है, इस प्रकार से यह अशुद्ध होगा, लेकिन त्योहार जो होता है यह शुद्ध शब्द है। अगला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुमूर्षु। क्या दिया है? मुमूर्षु। तो मुमूर्षु में जो होगा मुमूर्षु, यानी मुमूर्षु, यानी जो इस प्रकार से देखेंगे, मुंह है, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा होगा, यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, इस प्रकार से मुमूर्षु होगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्रृंखला। श्रृंखला यानी श्रवण वाला। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो श्रवण का श्रृंखला है यह शुद्ध होता है। इस प्रकार से जो लिखा होता है श्रृंखला, यह अशुद्ध होता है, यानी जो इस प्रकार से स्र को लिखते हैं, यह श्रृंखला शुद्ध शब्द है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं महत्वपूर्ण शब्द, या कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, या बहुत काफ़ी प्रचलित शब्द भी हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ज्योतिषी, यानी ज्योतिषी। ज्योतिषी में क्या है? ज्योतिषी, यानी क्या है? ज्योतिषी। इसी प्रकार से अगला हम देख लेंगे श्रीमान, यानी श्रीमान में आप लोग देखेंगे न के नीचे ऐसे हलंत का जो है चिन्ह लगा होगा, तो यह शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध वर्तनी होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अगले शब्द को। यहाँ पर दिया हुआ है दधीची। क्या दिया है? दधीची। तो इसका क्या होगा? दधीची, यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। अगला एक और शब्द को हम देख लेते हैं, राजतरंगिणी। क्या दिया है? राजतंगिणी, लेकिन क्या होता है? इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है, जो शुद्ध शब्द होता है, वह राजतरंगिणी
तरंगिणी होता है। क्या होता है? राज तरंगिणी। एक और शब्द को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है काफ़ी आप लोग हम लोग जो है कि इसका प्रयोग करते हैं, हथिनी। हाथी जो है यहाँ पर जैसे पुल्लिंग में हाथी का प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हथिनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हथिनी नहीं होता है, हथिनी होता है। क्या होता है? हथिनी। यह शुद्ध शब्द है, तो इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को शुद्ध वर्तनी या शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।